बादशाह की 4 बेटियां थीं, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि नेकदिल, शरीफ और हमदर्द भी थे। उनमें से 3 की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी नीलोफर अपने तीनों बहनों से ज्यादा हसीन, समझदार और शरीफ थे। उसके बाल सोने के थे, मगर उसकी शादी इसलिए नहीं हुई कि अभी तक कोई ऐसा शहजादा नहीं आया था जो इतना खूबसूरत, दिलकश और समझदार हो। बादशाह और मल्लिका अपनी इस बेटी को बहुत चाहते थे और चाहते थे कि वो किसी अच्छे शहजादे से शादी करें। एक दिन शहजादी और उसकी सहेलियां खेलते खेलते शाही महल के करीब बांके दरिया तक पहुंच गई। सहेलियों ने जब देखा ये पानी चांदनी की तरह चमकता हुआ बह रहा है, तो उन्हें दिल की ख्वाहिश हुई कि वो उसमें नहा ले, और उन्होंने शहजादी को भी राजी कर लिया। शहजादी ने अपनी सहेलियों की बात मानी और वो सब दरिया में नहाने लगी। इस दौरान शहजादी के कुछ बाल दरिया में गिर गए और फिर ये सब वापस महल में आ गई। उसके बाल बहते हुए दूसरे बादशाह की सल्तनत में पहुंचे और एक चट्टान पर रुक गए। इत्तेफाक से उस जंगल में उस बादशाह का बेटा शिकार खेलने आया हुआ था और उसके दोस्त पानी पीने के लिए दरिया के करीब आए थे। एक दोस्त ने चमकते हुए सोने के बाल देखे और फौरन उन्हें उठाकर शहजादे के पास ले आया। शहजादा उन बालों को देखकर हैरान रह गया और उन्हें अपने कमरे में ले गया। मल्लिका ने उसे खाना पेश किया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। वो खामोश रहा। लेकिन जब अगले दिन नाश्ता और चाय भी न ली, तो मल्लिका परेशान हो गई और बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ खामोश है और जब से शिकार से वापस आया है कुछ नहीं खाया। बादशाह ने वजीर के लड़के को बुलाया और कहा, तुम शहजादे से उसकी उदासी का सबब मालूम करो। वजीर जादा शहजादे के पास गया और पूछा, आखिर तुमने कल से खाना क्यों नहीं खाया? तुम इतने खामोश क्यों हो? शहजादा पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वजीर के बेटे के बार बार सवाल करने पर शहजादे ने कहा, मैं वो लड़की चाहता हूं जिसके सोने के बाल हैं। वजीरजादे ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी बादशाह से इजाजत लेकर आता हूं। फिर वजीरजादा बादशाह के पास गया और कहा, कल जब हम शिकार से वापस आ रहे थे और दरिया के किनारे पानी पीने गए थे, वह हमें ये सोने के बाल मिले। शहजादा इन बालों वाली लड़की से शादी करना चाहता है। बादशाह ने ये सुनकर शहजादी को बुलाया और कहा, तुम खाना खाओ, मैं हुक्म देता हूँ कि सोने के बाल वाली लड़की को तलाश किया जाए। बादशाह ने इस हुक्म के साथ कोतवाल को भेजा कि वो फौरन लड़की की तलाश शुरू कर दे। कोतवाल हुक्म मिलते ही सिपाहियों को मुफ्तली इलाकों में रवाना कर दिया, मगर 1 हफ्ते तक सोने के बालों वाली लड़की का कुछ पता न चला। शहजादे को जब मालूम हुआ तो बीमार पड़ गया। बादशाह शहजादे की बीमारी से परेशान हो गया और ऐलान कर दिया कि जो कोई भी सोने के बालों वाली लड़की का पता बताएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में बहुत से लोग तलाश शुरू कर गए, मगर लड़की का कोई सुराग न मिला और शहजादे की हालत खराब होती गई। आखिरकार बादशाह ने वजीर से कहा, अगर 1 महीने में सोने के बालों वाली लड़की का पता न चला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। वजीर ने ये सुना तो अपने घर आकर कहा, अब मेरी मौत करीब आ गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सोने के बालों वाले लड़की का पता खुद लगा लूंगा। आखिरकार वजीरजादे ने एक चिड़िया बेचने वाले का रूप धार लिया और दरिया के किनारे चलना शुरू कर दिया। जहां भी कोई गांव आया, वहां जाकर चिड़िया बेचता।